हाय। तो चलो आज की कहानी शुरू करें। तो क्या हुआ, एक बार एक गांव था और गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था शंभू। तो शंभू जी को एक दिन एक सेठ जी ने अपने घर पे खाने के लिए बुलाया। शंभू जी गए बड़े ठाट से खाना खाने के लिए। सेठ जी ने अच्छे से खाना खिलाया और जाते वक्त उनको दान में एक बकरी दे दी। बकरी को लेकर के वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे वो, पर वो थक गए थे क्योंकि बकरी ज्यादा चल नहीं रही थी। उन्होंने सोचा अगर मैं बकरी को अपने कंधे पे रख लूंगा तो जल्दी से घर पहुंच जाऊंगा। उन्होंने बकरी रखी अपने कंधे पे और मजे से चले जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल आया। उस जंगल से निकलकर ही उनका घर आना था। तो जब वो जंगल क्रॉस कर रहे थे तभी वहां पे तीन चोरों ने देखा कि शंभू जी एक बकरी को अपने कंधे पे रखकर मजे से चले जा रहे हैं। उन तीनों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना इनको बुद्धू बनाया जाए। तो उनमें से सबसे पहले एक चोर गया उनके सामने और बोला, नमस्ते पंडित जी, क्या हाल है? और सब बढ़िया? कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? पंडित जी ने बोला, अरे कुछ नहीं, सेठ जी ने बुलाया था खाना खिलाने के लिए। खाना खा के बस मैं वापस घर जा रहा हूँ। फिर वो पहला चोर बोला कि पर ये आपने कुत्ते को अपने कंधे पे क्यों रखा हुआ है? कुत्ता? पंडित जी ने अपनी आंखें छोटी करके उस आदमी को देखा। कुत्ता कहाँ है? ये तो मेरे कंधे पे बकरी है। तो पहला आदमी बोला, अरे पंडित जी मजाक मत करिए, कुत्ते को आप अपने कंधे पे टांग के ले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि इस जंगल में कभी कभी भूत आ जाते हैं। और ये बोल के पहला चोर वहां से खिसक गया। ये भूतों वाली बात तो उसने अपने मन से बनाई थी, वैसे ऐसा कुछ था नहीं। पंडित अभी थोड़ी सी आगे ही चले थे कि वहां पे फिर दूसरा चोर आ गया और उसने बोला, नमस्ते पंडित जी, क्या हाल है? और कहाँ से आ रहे हैं? पंडित ने फिर से वही जवाब दिया, कुछ नहीं, सेठ जी ने खाना के लिए बुलाया था, वहीं से खाना खा के आ रहा हूँ, बस अब घर की तरफ निकल रहा हूँ। तो दूसरे चोर ने बोला, अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने ये गधे को अपने कंधे पे क्यों टांगा हुआ है? तो पंडित बोला, गधा? तुम्हें ये गधा दिखाई दे रहा है? ये तो बकरी है, उन्होंने मुझे बकरी दान में दी है, मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ। दूसरा चोर बोला, पंडित जी ध्यान से, ये बकरी तो नहीं दिख रही मुझे, ये तो मुझे गधा ही दिखाई दे रहा है। पर कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ। ये बोल के दूसरा चोर भी वहां से चला गया। अब पंडित थोड़ी सी आगे ही पहुंचे थे कि तीसरा चोर आ गया। उसने फिर वही बात बोली, नमस्ते पंडित जी, क्या हाल है? और ये बिल्ली को अपने कंधे पे क्यों टांगा हुआ है आपने? और कहाँ जा रहे हैं आप? जल्दी जल्दी घर पहुंचिए, कहते हैं रात जब हो जाती है तो इस जंगल में कभी कभी भूत दिखाई देते हैं। ये बात सुन के पंडित का माथा ठनका और पंडित ने फटाफट अपने कदमों को तेज चलाना शुरू कर दिया। लेकिन वो यही सोच रहा था कि पहले को लगा ये कुत्ता है, दूसरे को लगा ये गधा है, तीसरे को लगा कि ये बिल्ली है। ये है भी या नहीं है, या जो भी है ये है क्या? उसने गौर से देखा तो उसके कंधे पर थी तो बकरी ही। फिर वो थोड़ी सी आगे और बढ़ा तो उसको कुछ कुछ आवाज आई। ये आवाज ना वो तीनों चोर पीछे से कर रहे थे, कुछ सुरसुराहट की आवाज। प्स, 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 प्स। पंडित को लगा पक्का उसके पीछे भूत लग गया और वो डर के मारे उसने बकरी को वहीं पे छोड़ा और भागा, वो जितना तेज भाग सकता था। अपने घर में गया, दरवाजा बंद किया और बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, वो देख रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। वो चोरों ने उसकी बकरी ली जंगल में से और वो उसकी बकरी को लेकर के चले गए। अब देखो, भला ये भी कोई बात हुई? असल में वो थी तो बकरी ही, और वो बार बार बोल रहे थे तो पंडित ने मान लिया कि वो बकरी नहीं है। उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं था, लेकिन जो लोग बार बार बोल रहे थे उसने उस बात पे भरोसा किया। अब ये तो गलत है ना?